मेरे चैनल पर जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हैं उनका स्वागत है। चलिए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अप्रैल महीने का जो मानदेय है ना, उसका भुगतान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। कारण कि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का पेमेंट अभी आपको नहीं मिल पा रहा है और नहीं मिलेगा। समझ गए? इसके पीछे के कई कारण हैं, वो कारण की चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल चर्चा करते हैं अप्रैल महीने के पेमेंट के संबंध में कि अप्रैल महीने का पेमेंट का क्या है सूचना। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर सामने आई है कि अप्रैल 2026 का मानदेय का जो भुगतान है वो शुरू हो गया है और पोर्टल पर जो है ना वो दिखने भी लगा है। सेंड टू बैंक का स्टेट शो कर रहा है और अप्रैल महीने का जो पेमेंट है वो जारी हो गया है। मानदेय जो है वो जारी हो गया है, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या दोनों एक साथ पैसा आपको दिखेगा या दोनों एक साथ पैसा आपको मिलेगा। तो शायद ऐसा लग रहा है कि इस बार ऐसा है कि 45 रुपया, जैसा कि पता है कि 50% राज्य सरकार देती है और 50% स्टेट सरकार गवर्नमेंट देती है। तो इस बार लगता है कि पैसा ना दोनों दो बार शो करे, 45 रुपया। अगर केंद्र सरकार पहले भेज देती है तो 45 रुपया उसका, राज्य सरकार पैसे भेजेगी तो राज्य सरकार उसका पैसा शो करेगा। लेकिन अगर एक साथ भेजेगी तो 9,000 रुपया मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर 9,000 रुपया ही क्यों? आखिर इतना महंगाई में 9,000 रुपया ही क्यों मिलता है? इतने रिक्शेबुल काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को संभालना, उनको शिक्षा देना, उनके जीवन को सजाना संवारना, ये सारा काम है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का। उसके बाद मिलता है सिर्फ कितना? 9,000 रुपया। जबकि इनके संगठनों के द्वारा इनका मांग किया जा रहा है कि 18 से 20,000 रुपया इनको दिया जाए, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को। सदन में इस बात की बहुत सारी चर्चाएँ भी हुई कि नहीं, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का जो पेमेंट है वो 18 से 20,000 रुपया होना चाहिए। यानी कि 20,000 रुपया होना चाहिए सेविका का और 18,000 रुपया होना चाहिए सहायिका का। यानी सेविका से सहायिका का सिर्फ 2,000 रुपया पेमेंट कम होना चाहिए। ऐसा चर्चा था कि 20,000 सेविका को किया जाए और 18,000 सहायिका को किया जाए। लेकिन देखिए, अभी तो नीतीश कुमार जी तो हट गए दोस्तों। तो नीतीश कुमार जी के हट जाने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठहर सी गई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ठहर सी गई है, कारण कि कोई भी सरकार जब नहीं बनती है तो उसके हिसाब से सारा कुछ तय होता है। तो अब तो नीतीश कुमार जी हैं नहीं, तो अभी तो थोड़ा सा उसका वेट करना पड़ेगा। तो आपका जनवरी और फरवरी और मार्च का पैसा के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। उसका अलॉटमेंट अभी नहीं है, समझ गए? उसका अलॉटमेंट नहीं है। जैसे ही अलॉटमेंट की जानकारी हमें मिलेगी, हम आपको निश्चित रूप से इसकी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल अभी अप्रैल महीने का पेमेंट के भुगतान की जानकारी हमें मिली है और जो है आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपका अप्रैल महीने का वेतन का भुगतान हो जाएगा, मानदेय का भुगतान हो जाएगा, सहायिका को भी और सेविका को भी। चलिए, इसी छोटे से वीडियो में हम आपसे अब अनुमति मांगते हैं। नेक्स्ट अपडेट के साथ हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। हाँ, एक बात शेयर करना मैं भूल गया कि एक सहायिका मैसेज की थी कि सर, हम लोगों को कम से कम तो 18 से 20,000 रुपये वेतन होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों का वेतन जो है ना वो 18 से 20,000 रुपया होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई में आखिर नहीं होता है काम। और उसके बाद इंश्योरेंस होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए, ये सब बात भी होना चाहिए। तो देखिए, ये सब सरकार का काम है। सरकार अगर जो निर्णय लेगी और सूचना हमें मिलेगा तो निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इतना तो बात सही है कि आप लोगों को जितना काम करते हैं उसके बनिस्पत आप लोगों का वेतन ना बहुत ही कम है। तो चलिए, जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगा हम निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।